मैं भी गोड्डा जिला से ही हूँ, गोड्डा ब्लॉक से। मेरा एक छोटा सा गांव है, मात्र 15 घर है और मुझे छोटा से बोलने का बहुत शौक था। और जब मेरा उस समय उच्चारण सही नहीं होता था तो दोस्त लोग बहुत मजा करते। होली वासुअसर क्रिकेट प्रोग्राम नारायणपुर ग्राउंड रे नोडेन को रस्के कोड़ा को होते तते हुई चे का और आले को हजूर या का ऑक्टेल एकमे कान उनाते गोटा मन करते ही से कोन आरो जतो कोई सरहद पिया। एक फुटबॉलर थे लेकिन फुटबॉल के बाद क्रिकेट जगत में आ गए और क्रिकेट छोड़ने के बाद राजनीतिक में आ गए। लेकिन देखना है कौन सा पिच में ज्यादा बैटिंग अच्छा करते हैं अभी। वाह, और इसी के साथ उठा के मार दिया है छक्का, यानी कि इस मैदान में पहला छक्का लग चुका है। इस मैदान पर आए हुए सभी हमारे क्रिकेट प्रेमी और खिलाड़ीगण, आप सभी को इस बसंत ऋतु का सबसे बड़ा त्योहार होली के शुभ अवसर पर इस एक दिवसीय क्रिकेट के टूर्नामेंट में आप सभी खिलाड़ियों का, टीम के कप्तानों का मैं अभिनंदन और स्वागत करना चाहूंगा। समय ज्यादा नहीं है, खेल के दरमियान बहुत कुछ बातें होंगी, बहुत कुछ चर्चाएं होंगे। इस टूर्नामेंट को विधिवत रूप से उद्घाटन करने के लिए मैं हमारे बीच कुसुम घाटी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि विनोद आर्यन बेसरा जी इस मंच पर आ चुके हैं, इस मैदान पर आ चुके हैं। उनका स्वागत अभिनंदन मैं पुनः करूंगा। और इस मैच को शुरुआत करने से पहले हम राष्ट्रगान की तरफ भी जाएंगे, इसलिए मैं ऑपरेटर महोदय से गुजारिश करूंगा आप राष्ट्रगान को तैयार करके रखें, राष्ट्रगान को तैयार करके रखें, क्योंकि कोई भी काम शुरू करने से पहले हम हमेशा उस देश के भक्त, जो देश के जो देशभक्त है और देशभक्ति की तरफ हम आप सभी को ले जाना चाहेंगे। मैं ऑपरेटर महोदय से गुजारिश करूंगा आप राष्ट्रगान को तैयार करके रखेंगे। तो चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप पुनः इस वर्ष भी इस मैदान पर आए हैं। पहला मुकाबला डहुआ बनाम नीमा कला के बीच का होना है। दोनों के खिलाड़ियों, दोनों टीम के खिलाड़ियों को मैं एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा। समय ज्यादा नहीं है, बहुत कुछ मैंने कहा और बहुत कुछ मैं स्टेज के माध्यम से कमेंट्री के जरिए आप सभी के बीच बात रखूंगा। हमारे बीच सबसे पहले इस मैच को विधिवत रूप से उद्घाटन करने के लिए मैं हमारे मुख्य प्रतिनिधि सर दिनेश सर, साथी अजय तोरी जी, रिंकू कुमार और बहुत सारे हमारे युवा साथी जो इस मैच को कराने में हमारा साथ दिए हैं, सबका एक बार स्वागत और अभिनंदन पूरा। चलिए टीम कप्तान आप दो। चलिए दोनों कैप्टन सामने आ जाइए। चलिए तालियों के साथ इस मैच का उद्घाटन होना चाहिए, तालियों की आवाज आनी चाहिए। हमारे युवा पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि विनोद आर्यन बेसरा और साथ ही डीएस लाइफलाइन स्कूल के प्रिंसिपल दिनेश शाह के द्वारा विधिवत उद्घाटन हो चुका है। मैं विलंब न करते हुए सबसे पहले हमारे बीच सर दिनेश को आमंत्रित करूंगा। इस क्रिकेट के बारे में, इस होली के त्योहार के बारे में आशीष वचन के रूप में दो शब्द रखेंगे। आइए सर दिनेश कुमार साहब। सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी खिलाड़ीगण, हमारे मुखिया प्रतिनिधि आर्यन बेसरा जी और इस कमेटी के सभी सदस्य को तहे दिल से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज ये सोचिए, एक प्रकार से होली लोगों की दुश्मनी को मिटाने का जो पर्व है, आपस में गले मिलते हैं, तो हम लोग यहाँ क्रिकेट के माध्यम से उसको पूरा करना चाहते हैं। तो मैं एक बात बोलूंगा कि क्रिकेट के खेल के दरमियान कभी कभी ऐसा होता है कि जो खिलाड़ीगण थोड़ी सी असंतुष्ट हो जाते हैं, तो भाई यहाँ कैमरा की कोई भी व्यवस्था नहीं है, तो छोटी मोटी गलती अगर होती है तो हम
कमेटीगण मिलकर उसका निर्णय लेंगे। आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें और खेल को खेल की भावना से खेलें। हार और जीत अलग जगह पर है। बस मैं यहाँ इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। एक उभरते हुए नेता भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं और कुसुम घाटी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भी हैं। विनोद आर्यन बेसरा के पास सब सभी को लेकर चलूंगा इस मैच और इस होली मिलन समारोह, होली की इस शुभ बेला में क्रिकेट मैच के बारे में और आशीष वचन के रूप में 2 शब्द आप रखेंगे। आइए विनोद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे युवा उभरता कमेंटेटर अनुज भाई और साथ में हमारे बीच उपस्थित डीएस लाइफ के प्रिंसिपल दिनेश सर जी, साथ में महर्षि मही के शिक्षक सहायक शिक्षक कमल सर जी और इस टूर्नामेंट को बनाए और हमेशा बहुत दिनों से प्रत्येक वर्ष इस होली के मिलन समारोह के शुभ उपलक्ष्य पर कराते आ रहे हमारे इस नारायणपुर के तमाम युवा साथी सभी को मेरे ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही खुशी होती है कि इस होली मिलन समारोह में आप लोग इस तरह का आयोजन करते हैं और हमें यहाँ आने और बुलाने का काम करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है और जिस तरह से इस ग्राउंड में हमेशा क्रिकेट को मैं देखते आया हूं और बहुत ही मनोरंजन के तौर पे अभी तक बिना विवाद किए हम लोग समापन की ओर लेके जाते हैं। उसके लिए मैं तमाम खिलाड़ियों और तमाम कमेटी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हमारे बीच आदिवासी यूट्यूब के हमारे संस्थापक भी हैं, तो मैं आदिवासी में कुछ कहना चाहता हूँ। जब तक बांग रहे होली वासुअसर है क्रिकेट प्रोग्राम नारायणपुर ग्राउंड रे नोडेन को रस्के कोड़ा को होते तते हुई चेका और आले को हजूर का ऑक्टेल कान उनाते गोटा मन करते इन से खन आरो जतो को सरहद पिया और जस्ती बांग रोड कते नवा नित उद्घाटन समारोह रे नित का उद्घाटन के नुकुआ गाती रस्के तो बुनियाला और मनोरंजन और जतो को इन से खन मुझकर होली रे आयमा आयमा जोहार शुभकामनाएं। ये भी एक फुटबॉलर थे लेकिन फुटबॉल के बाद क्रिकेट जगत में आ गए और क्रिकेट छोड़ने के बाद राजनीतिक में आ गए। लेकिन देखना है कौन सा पिच में ज्यादा बैटिंग अच्छा करता है अभी। और इसी के साथ उठा के मार दिया है छक्का, यानी कि इस मैदान में पहला छक्का लग चुका है। अब कितना छक्का आ रहा है ये देखने वाली बात है। धन्यवाद। आपकी आवाज काफी स्वीट है, मधुर है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैं आपकी आवाज से काफी इंप्रेस हुआ। बताओ फिर घर वर कहाँ है? मैं तो ये लोकल का हूँ। मेरा वाला सवाल आपका ज्यादा बेहतर है, बहुत अच्छा बोलते हैं आप। नहीं, मुझे प्यार है क्रिकेट से, थोड़ा बहुत नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। और हमारे साथी जो पीछे थे नारायणपुर के, वो बता रहे कि ये बेहतरीन फुटबॉलर कमेंटेटर है। तो आप तो शायद सारा फील्ड कवर करते होंगे। आपका आवाज मुझे बहुत स्वीट लगा, अच्छा लगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो सच्चाई है मैं वही बयां कर रहा हूँ। मैं आपकी जैसा कोई कि जानबूझ के मैं तारीफ कर रहा हूँ या आपको कोई चने की थाल पे चढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं। हमें जो इंप्रेस आया, हमें जो सच्चाई दिखी है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। बताओ फिर आपका घर कहाँ हुआ? मैं भी गोड्डा जिला से ही हूँ, गोड्डा ब्लॉक से। मेरा एक छोटा सा गांव है, मात्र 15 घर है और मुझे छोटा से बोलने का बहुत शौक था। और जब मेरा उस समय उच्चारण सही नहीं होता था तो दोस्त लोग बहुत मजाक उड़ाते थे। लेकिन मैं सोचा था मन ही मन के इतना अच्छा करूंगा कि तुम लोग देखते ही रह जाओगे। तो आज मेरा खास पहचान मैंने बनाया है मैंने अपने क्षेत्र में। तो फुटबॉल में मुझे बड़ा बड़ा टूर्नामेंट में कमेंट्री के लिए इनवाइट मिला और सार्जो मेडा में टूर्नामेंट हुआ, उसमें भी यूट्यूब में लाइव के लिए भी मुझे कमेंट्री करने के लिए वहाँ भी मुझे इन्विटेशन मिला था। तो अच्छा लगा। मैंने कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो आपको इस अचीवमेंट के लिए। और लोगों की बात किया ना जाए, मेरा पर्सनली वैसे रहेगा। लोग तो बोलते रहेंगे
आजकल के जमाने में लोग किसी की उन्नति देखते नहीं बनेंगे, लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देंगे। अगर लोगों की बातों को दिल पे लगाएंगे तो फिर आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, नहीं कोई अचीव कर पाएंगे। लंबा शॉट, फाइनल बाउंड्री के बाद 6 रन। क्षेत्र में जो लोकल में टूर्नामेंट होता था उसमें कमेंट्री करने का मौका मिलता था। उस समय ठीक ना, नाश्ता दिया जाता था। 5-6 की बात है, 10 यानी 2006 और 12 की बात आपको मैं बता रहा हूँ। तो नाश्ता मिलता था उस समय, ठीक ना। तो कोई अगर बोलने के लिए वहां ना हो तो बोला जाता था कोई बोलने वाला है क्या, तो हम चले जाते थे वहां पर। फुटबॉल में भी ऐसा होता था, जो कमेंट्री करते थे उसको मैं नाश्ता के लिए पैसा देता था और आप लोग जाइए नाश्ता करके आइए, तब तक मैं कुछ करूँ यहाँ बोलूँ, तो मौका नहीं मिलता था। तो काफी समय लग गया था मुझे। आपको बता दें 10 से मैंने 5 से 12 साल के बीच मुझे इस क्षेत्र में आने के लिए काफी प्रैक्टिस करना पड़ा। और जो लोकल में टूर्नामेंट होता था उसमें मैं मौका तलाशता था। उस समय कभी ऐसा मौका मुझे मिला। मुझे मन था बोलने के लिए, बहुत शौक था मैं। और मैंने आर्थिक इतना कमजोर था कि मैं तो सोचा था कि रेडियो जॉकी भी बनो, बहुत शौक था मुझे रेडियो जॉकी बनने का या फिर न्यूज एंकर बनने का, लेकिन उतना आर्थिक हम लोग का अच्छा नहीं था, इसलिए मैं नहीं जा पाया। लेकिन जो घरेलू बड़ा बड़ा टूर्नामेंट होता है, अभी आपको बता दें हमारे पड़ोसी राज्य में मैं बंगाल भी जा चुका हूँ, बिहार भी जा चुका हूँ। बिहार में 3-4 जिला मुझे जाने का मौका मिला, बंगाल में भी 3-4 जिला जाने का मौका मिला और अच्छा खासा पैसा भी आजकल मिल जाता पहले की तुलना में। चलिए, ग्रेट अचीवमेंट, बहुत बड़ी उपलब्धि। धीरे धीरे से आप अपना पहचान बनाइए, आवाज के माध्यम से दुनिया को अवगत कराएं, मिसाल कायम रखें अपने समाज के लिए और उनको करारा जवाब दें। और इतना नहीं है, 8-8 10-10 के नहीं खेलते हम लोग, 16 से 20 मैंने 16 से 20 होना ही होना है, ठीक है ना। तो क्रिकेट का फॉर्मेट जिस तरह से 50 से 20 में आ गया 20-20 में, तो हम आजकल तो हम देखते हैं कहीं हम लोग उधर में नहीं होता, 20 ओवर का तो बहुत कम होता है। 1-2 जगह में बड़े टूर्नामेंट में, कल परसों जो संबंधा में खेल होगा तो उसमें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट प्लेयर्स खेलेंगे। तो हम लोग जिस समय शुरू किए थे, मुझे याद है 7, 8, 9, 10 में, तो 16 से 20 होना ही होना है, यानी आपको टिकना भी होता था। और मेरा छात्रा तो सुबह हम बैटिंग करते थे तो 5-6 ओवर हम अकेले ही खेल जाते थे, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं खेले थे, 5-6 साल खेले थे। और सामने में कीपिंग करना, वो वाला हाथ जो टेनिस बॉल होता है उससे, यानी ये डे नाइट वाला नहीं होता था बॉल उस समय। और जब उससे हम छोड़ दिया था फुटबॉल की ओर जब रुक किए, तो इससे हम ज्यादा ध्यान नहीं दिए थे क्रिकेट टूर्नामेंट में। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं कि हमने भी वो जिंदगी जिया है। समय इजाजत नहीं दे रही है, देखते हैं कौन क्या करेगा। लगता है जता कोटी जो है सेलिब्रेट करने लगे फाइनल।